बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुशर्रफ चौधरी। बात करेंगे पाकिस्तानी T20 और वनडे क्रिकेट टीम की अनाउंसमेंट हुई है आज। उस पर हम बात करेंगे कौन से बड़े खिलाड़ी इन हुए हैं और कौन से खिलाड़ी टीमों से आउट कर दिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल बड़े नामों की हुई है एंट्री। बाबर आजम, नसीम शाह और अब्दुस समद T20 टीम का हिस्सा बन गए हैं दोबारा से। इसके अलावा मिस्ट्री स्पिनर जो हैं उस्मान कादिर, उसको भी सुफियान मुकीम की जगह टीम में शामिल कर लिया गया है। ये तो देखना होगा कि सुफियान मुकीम की जगह उस्मान कादिर जिनको T20 टीम में शामिल किया गया है वो कैसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं अगर उनको चांस मिलता है तो। इसके अलावा बाबर आजम की खुश आइन बात है कि बाबर आजम को दोबारा T20 क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया है और मोहम्मद हारिस जो थे विकेट कीपर, उनको T20 और वनडे दोनों टीमों से निकाल दिया गया है। T20 में अब विकेट कीपिंग करते दिखाई देंगे एक बार फिर उस्मान खान। जी हाँ, बिल्कुल उस्मान खान को दोबारा से चांस मिला है। अब देखना ये होगा कि वो इस चांस को कैसे अवेल करते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी ही कुर्बानी है कि यूएई की टीम को उन्होंने छोड़ के पाकिस्तान टीम के लिए कुर्बानी दी। तो अब अल्लाह करे कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दें और टीम का मुस्तकिल हिस्सा बने। बात करेंगे बाबर आजम की। बाबर आजम जी बिल्कुल पिछले साल से T20 से वो उन्हें निकाल दिया गया था क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से थी नहीं थी। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को, इसके साथ नसीम शाह को भी रेस्ट दे दिया गया था क्योंकि वो कुछ इंजर्ड थे। लेकिन अब नसीम शाह भी आ चुके हैं और बाबर आजम भी आ चुके हैं। बाबर आजम आजकल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। हमने टेस्ट सीरीज़ भी देखी जिसमें बाबर आजम टेस्ट को वनडे या T20 की तरह खेलते हुए हमें दिखाई दिए। तो बाबर आजम के लिए भी गोल्डन चांस है कि वो अपने जो शायकीन हैं, फ़ैन हैं, उनको इस बार मायूस ना करे और उनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज़रूरत भी है। जैसा कि हमने देखा एशिया कप में पाकिस्तान टीम किस तरह कोलैप्स करती रही अपने मिडल ऑर्डर में, वहाँ हमें याद ताने लगी बाबर आजम और फिर मोहम्मद रिजवान की। तो बाबर आजम दोबारा से आए हैं। अल्लाह करे कि बाबर आजम अच्छी फॉर्म का मुजाहरा करें, अच्छा खेल का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानी जो फ़ैन हैं, इसके अलावा दुनिया भर में बाबर आजम के फ़ैन हैं। बहुत बड़ा क्रिकेटर है आजकल के अगर दौर में हम देखें, विराट कोहली, इसके बाद बाबर आजम। तो यकीनी तौर पे जी बाबर आजम को चाहिए कि रिलैक्स हो। अगर उनके घर या फैमिली में कोई मसले मसाइल हैं, ज़ाहिर बात है घर में या फैमिली में मसले मसाइल होंगे तो उस पे उनका जी जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं या जो भी उनकी फील्ड है तो उसमें वो परेशानी से उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई मसला परेशानी है बाबर आजम को तो वो सॉल्व करे और तमाम तर जो है कंसंट्रेशन वो अपनी क्रिकेट पे दे। तो जी अब देखना ये होगा कि T20 में पाकिस्तान कैसा मुजाहरा करती है। होम एडवांटेज तो हासिल होएगा पाकिस्तान को, लेकिन अच्छी बात यह है कि उस्मान खान को भी दोबारा शामिल कर लिया गया है। नसीम शाह की भी दोबारा एंट्री हुई है। इसके अलावा अब्दुस समद पावर हिटर हैं और ऑलराउंडर हमने देखा है वो बॉलिंग भी कराते हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है कि अब्दुस समद भी दोबारा से टीम में शामिल हो गए हैं। इसके साथ साथ जी हम अगर ODI की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी लीड करेंगे इस बार टीम को। तो देखना ये होगा कि पाकिस्तान किस तरह की गेम खेलती है, किस तरह की हिकमत अमली के साथ वो ग्राउंड में उतरती है। तो अब तक के लिए इतना ही। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह ने निगहबान।